कहत कबीरा सुन भई साधो, बात कहूँ मैं खरी खरी, दुनिया एक नंबरी तो मैं 10 नंबरी। ये कबीरदास ने कहा है कि सुन भई साधो, सुन भई साधो अर्थात वो दुनिया को एक मैसेज देना चाहते हैं। साधो अपने आप के लिए, दूसरों के लिए नहीं। और हमारे देश में ज़्यादातर जो लोग हैं वो साधो थ्योरी के ही है। क्योंकि कबीरदास ने एक तरफ कहा है, साई इतना दीजिए जामे कुटुम समाए, मैं भी भूखा ना रखूं ना रहूं, और अगर मेरे घर कोई आए तो वो भी भूखा ना रहे। मेरे पास केवल धन दौलत इतनी सी होनी चाहिए कि मैं भूखा ना रह सकूं, और अगर मेरे घर में कोई मेहमान आता है, कोई अतिथि आता है या और भी कोई आता है, तो वो मेरे घर से, मेरे दरवाजे से भूखा नहीं जाना चाहिए। बस इतनी सी इंसान को दौलत की आवश्यकता है। इस देश में मुकेश अंबानी और अदानी जैसे लोग जो दौलत कमाए हुए हैं, इस दौलत का कोई महत्व ही नहीं है। उनके कहने का साफ साफ अर्थ यह है कि मनुष्य को हम जो कमाते हैं उसमें हमें इतनी बड़ी आवश्यकता नहीं कि इतना सारा धन चाहिए। लेकिन हमारे देश में हर जगह, हर गली, हर मोहल्ले में अगर हम बात करते हैं तो उसी धन और दौलत की बात होती है। अगर हम किसी भी फील्ड में देखते हैं, हमारे देश की महिलाएं देखिए, अगर उनको कोई पति चाहिए, कोई प्रेमी चाहिए, तो सबसे पहले उनके दिमाग में ख्याल आता है कि वो अमीर होना चाहिए, और बहुत ज़्यादा अमीर होना चाहिए। अगर सोचा जाए तो एक लिहाज से उनकी दृष्टिकोण से सही है जो ये चाहते हैं कि दौलत ही सब कुछ सही है, कि दौलत ही सब कुछ है। दरअसल इस देश में दौलत को इतना हाईलाइट किया गया है कि अगर कोई इंसान मंदिर जाता है या कोई मस्जिद जाता है तो वह यही दुआ करता है कि भगवान मेरे को अमीर बना दे। और अगर लड़का जाता है तो वो भी यही सोचता है कि मुझे अमीर बना दे ताकि मैं एक अच्छी तरह से जिंदगी जी सकूं। तो यहाँ पर कबीरदास ने धन दौलत की बात में बहुत अच्छी तरह से समझाया है कि मनुष्य को, इंसान को, हम इंसान है और हम इंसानों की फितरत है, हम भले ही अपने माँ बाप के पेट से पैदा हुए लेकिन हमें थोड़े दिनों की जिंदगी मिली हुई है। हमारी भी आयु निश्चित है। अब ये अलग बात है कि कोई आयु से पूर्व मर जाता है, इसको हम आकस्मिक या फिर प्राकृतिक रूप से भी बोल सकते हैं। कहीं चलते चलते हमारा एक्सीडेंट हो जाए तो हम किसी गाड़ी के नीचे दब करके मर जाते हैं। कहीं चलते चलते हम बीमारी से गिर जाते हैं और चलते चलते ही मौत आ जाती है। कहीं हमें लंबी बीमारी होती है तो हम हॉस्पिटल में दम तोड़ते हैं। अर्थात कहीं ना कहीं हम एक मेहमान तौर पे है। यह अलग बात है कि इंसानों के पास बुद्धि होने के कारण हम इंसानों ने अपने अपने हिसाब से योग्यता हासिल की और अपने अपने हिसाब से जीवन जिया है। लेकिन कुछ लोगों ने इस इंसान के, इस मनुष्य के जीवन को दूभर कर दिया, परेशान कर दिया, तकलीफ में डाल दिया। किसके लिए? सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए। तो कबीरदास उसके लिए कहता है कि सुन भई साधो। साधो अर्थात खुद के लिए जमा लो, खुद के बारे में सोचो। और ऐसा सोचने वाला एक वर्ग जिसे भारत में साधु संत कहते हैं, वो साधो है, साधु नहीं है।
तो वो कहता है कि सुन भाई साधो, बात कहूँ मैं खरी खरी, मैं सच्चाई की बात कर रहा हूँ, मैं सत्य की बात कर रहा हूँ, मैं सच्चाई की बात कर रहा हूँ कि सत्य कुछ और है, सच्चाई कुछ और है। लेकिन अगर तुम लोग ऐसा समझते हो तो फिर तुम लोग समझते हो कि दुनिया, पूरी की पूरी दुनिया अलग है और वो बदली हुई नजर आती है, तो फिर अगर दुनिया एक नंबर ही है तो फिर मैं 10 नंबर वाला हूँ, मैं 10 नंबर रखता हूँ। अर्थात जिस बात को अगर तुम बड़ा चढ़ा करके बताते हो तो उससे ज़्यादा मेरी भी कैपेसिटी है कि मैं 10 गुना बड़ा चढ़ाकर बता सकता हूँ। इसके लिए उन्होंने दूसरी अन्य पंक्ति में कहा है कि बुरा देखन मैं चला, मुझसे बुरा न कोई। बहुत अच्छी पंक्ति है ये, कि हम दुनिया को बुरा बुरा तो बोलते हैं, लेकिन सबसे बुरे तो हम भी हैं, मैं भी हूँ, कहीं ना कहीं मैं भी हूँ। मैं अच्छा कहाँ हूँ, लेकिन मैं अच्छा नहीं हूं तो सामने वाला भी अच्छा होगा, और सामने वाला अच्छा है तो मैं भी गलत हूं। ये कैसे हो सकता है? हम इंसान होकर के भी इंसानों जैसा व्यवहार क्यों नहीं करते? हम एक दूसरे से मोहब्बत क्यों नहीं करते? हम एक दूसरे से प्यार क्यों नहीं करते? अगर ऐसा है तो फिर हम उन जानवरों जो आज भी खाना बदोश है, अपने खाने की तलाश में भटकते रहते हैं या वहाँ ढूंढते रहते हैं, और जहाँ मिल गया वहाँ पे अपना पेट भर लेते हैं, क्या उतने भर के लिए हमारा मानव जीवन भी है, हमारा इंसान का होना है? वो इसी के लिए कहते हैं। तो ये सोचना, लेकिन आज के युग में हम इस दिशा में भटक चुके हैं कि कोई भी इंसान इस बात पर सोचना नहीं चाहता है। बस उसके सामने एक ही ऑप्शन आता है, धन दौलत, और उसी को वो तवज्जो देता है, चाहे स्त्री वर्ग हो चाहे पुरुष वर्ग हो। और जैसा कि मैं कहते आया हूं कि मैं किसी भी एक की बात नहीं करता हूं, मैं भारत के उन तमाम लोगों की बात करता हूं जिसमें तरह तरह के धर्म के मानने वाले लोग हैं।